फ्रेंड्स आज हम समझेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूं बात कर सकते हैं कि अगर हम सक्सेसिव बर्नौली ट्रायल्स करते हैं किसी भी तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, ठीक है, कॉइन को टॉस करता हूं तो ज़ाहिर है मेरे पास इधर हेड आएगा जिसको मैं सक्सेस का नाम दे देता हूं, ठीक है, या मेरे पास टेल आएगा जिसको मैं फेलियर का नाम देता हूं। अब फॉर एग्जांपल अगर आई एम इंटरेस्टेड के अगर मैं 10 दफा कॉइन को टॉस करता हूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 6 ट्रायल के अंदर पहली सक्सेस हो, 6 ट्रायल के अंदर फर्स्ट सक्सेस आए। फर्स्ट सक्सेस का मतलब है पहली दफा मेरे पास हेड आए, यानी मैं फर्स्ट टाइम टॉस करूं मेरे पास टेल आए, सेकेंड टाइम टॉस करूं टेल आए, फिर टेल आए, फिर टेल आए, फिर टेल आए एंड देन हेड आए, यानी 6 ट्रायल के अंदर फर्स्ट टाइम मेरे पास मुझे फर्स्ट सक्सेस अचीव हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब ये जो है इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी हम उसको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। अब अगर आप देखें तो इसकी जो जनरल इसकी जो कंडीशंस हैं वो सब बर्नौली या जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मैच करती हैं, चूंकि जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं उनकी आउटकम्स प्रीवियस आउटकम्स पे डिपेंड नहीं करती, मीन के ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी आउटकम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। हर ट्रायल के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 हैं, इधर सक्सेस है और फेलियर है, ठीक है, यानी किसी चीज का हो जाना या ना हो जाना, ठीक है, हेड और टेल और सक्सेस और फेलियर। इसी तरह से जो हमने बात की कि हम रिपीटेड टाइम्स के अंदर इसको जो है वो ट्रायल करेंगे, इसके ट्रायल्स कराएंगे। मिसाल के तौर पर यूं भी हो सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं अगर कॉइन को 10 दफा टॉस करता हूं या 20 दफा टॉस करता हूं तो मेरे पास फर्स्ट या सेकंड ट्रायल के अंदर मुझे सक्सेस हासिल हो जाए, सेकंड ट्रायल के अंदर मुझे फर्स्ट सक्सेस हासिल हो, ये फर्स्ट सक्सेस का मतलब है कि सेकंड ट्रायल के अंदर मुझे हेड मिले, यानी फर्स्ट के अंदर टेल मिले एंड सेकंड के अंदर मुझे हेड मिले। तो अब इस चीज की प्रोबेबिलिटीज मैं जो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, हाउ कैन आई फाइंड द प्रोबेबिलिटीज इस केस के अंदर। अब देखिए उसमें मुझे जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने का जो वे आउट है मेरे पास, वो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ कंडीशंस को तरतीब दूंगा। लेट्स से हम बात करते हैं जी कि एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई राइट क्वेश्चन हियर। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं किसी टेलीफोन के बूथ पे खड़ा हूँ और मैं अपने किसी दोस्त का नंबर डायल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अपने दोस्त का नंबर डायल किया और हम ये बात करते हैं जी कि अगर हम बात करें जी कि उसकी कॉल मुझे मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5%, यानी 0.05 या 5% जो है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, यानी दिस इज इक्वल टू पी, यानी ये क्या है, ये पी के इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के इक्वल है, ठीक है, कि 5% चांस है कि मेरी उससे कॉल मिल जाए। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 5 अटेम्प्ट्स यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 अटेम्प्ट्स आर नेसेसरी फॉर अ सक्सेसफुल कनेक्शन, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मुझे 5 अटेम्प्ट्स जो है वो करनी पड़ेंगी कॉल को मिलाने के लिए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी, यानी फर्स्ट टाइम मुझे फेलियर हो, ठीक है, कॉल ना मिले, फिर फेलियर हो, फिर फेलियर हो, फिर फेलियर हो, ठीक है, और जो है नेक्स्ट में मेरे पास क्या हो जाए, मुझे सक्सेस हो जाए, मुझे क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए, ठीक है, यानी कॉल मिल जाए। अब इस चीज को देखिए, सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर 5% चांसेस हैं, 5% इज द पी, देन व्हाट इज द क्यू, यानी ना मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे 95%, और अगर आप पॉइंट में देखेंगे तो 0.05 इज पी, ठीक है, और 0.95 इज क्यू, 95 इज क्यू। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले मैं देखता हूं कि फर्स्ट 4 अटेम्प्ट्स के अंदर मेरी कॉल नहीं मिल रही, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.95 कॉल ना मिलने की है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, दिस इज क्यू एक्चुअली विच इज 1 माइनस पी, यानी क्यू जो है बेसिकली 1 माइनस पी के इक्वल होता है। अगर आप देखें क्यू जो है वो 1 माइनस पी के इक्वल है, 1 माइनस पी का मतलब 1 माइनस 0.05, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.95 के इक्वल, 0.95 के इक्वल। अब देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं बात ही कर रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मुझे कॉल मिलाने के लिए कम से कम 5 कॉल्स की जरूरत है, मतलब कि पहली 4 दफा कॉल ना मिले, फेलियर हो और अगली दफा सक्सेस हो, तो 0.95 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेलियर की, ठीक है, दिस इज गोइंग टू प्रोबेबिलिटी फॉर द फेलियर कि फर्स्ट टाइम फेल, सेकंड टाइम फेल, थर्ड टाइम फेल, फोर्थ टाइम फेल, एंड देन
टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो क्या है 0.05 रेज टू पावर 1, चूंकि ये 1 ही होगी इस टाइम हमें सक्सेस मिल गई। अब अगर अब इसको मैं कैलकुलेट करूं ऑन कैलकुलेटर तो मेरे पास जवाब आता है 0.041, ठीक है 0.041। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 5 अटेम्प्ट्स जो है 5th अटेम्प्ट्स के अंदर मेरी जो है कॉल मिले, यानी फर्स्ट 4 के अंदर ना मिले, 5th के अंदर मेरी कॉल मिले। तो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड इट आउट। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, ठीक है, इसी पूरी प्रॉब्लम को अगर मैं जनरलाइज करता हूं, मिसाल के तौर पर आप यूं समझें कि मैं इसको जनरलाइज यूं करता हूं जी कि मैं किस तरह से फाइंड आउट कर, यानी व्हाट विल बी दी फार्मूला, फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, यानी कोई भी स्मॉल x किसी भी अम्यूमेंट की बात करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस p बेसिकली क्या है q, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस p। मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया था q जो है वो किसके इक्वल है 1 माइनस p, 1 माइनस p रेज्ड पावर x माइनस 1, x माइनस क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हम 5 की बात करें, 5वीं दफा सक्सेस मिले तो 5 विल बी इक्वल टू x, ठीक है, टाइम्स p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ p, प्रोबेबिलिटी सिर्फ सक्सेस का फंक्शन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का फंक्शन है ज्योमेट्रिक फंक्शन, अगर आप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द फार्मूला। अगर आप इसी को इसके तहत सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस चीज को इसके तहत सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 1 माइनस पी का 0.05, ठीक है, रेज्ड पर x माइनस 5, x इज 5 माइनस 1 टाइम्स p विच इज 0.05। तो आप देख सकते हैं 1 माइनस 0.05 इज 0.95, ठीक है, रेज्ड पर 5 माइनस 1 इज 4 और टाइम 0.05। तो ये सेम चीज वही आ गई जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें किस तरह से आइडिया होगा कि कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, आई मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी, मल्टीनोमियल पढ़ी, हमने हाइपर ज्योमेट्रिक पढ़ी, तो हम किस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे एंड देन विल गो फॉर दी मोर एग्जांपल्स, ठीक है, कि हम मजीद कुछ एग्जांपल्स के ऊपर भी बात करेंगे कि जिनको हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे या नहीं देंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर उसके बाद हम मजीद कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे।